हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले द्विघात बहुपद। पिछला में इस पार्ट 1 में जो नहीं देखा उसको पहले देख लीजिएगा। पार्ट 3 है। ठीक है, बहुपद पढ़ लिया, बहुपद का प्रकार पढ़ लिया। आज पढ़ने वाले द्विघात बहुपद। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में आपको बता चुके कि एक्सप्लेन करके वो बताएगा। ठीक है, पढ़ना है फिर से हम ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी ये टॉपिक है तो टॉपिक को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टॉपिक ये है। ठीक है, जैसे कि द्विघात बहुपद में घात दिख रहा है ना, नाम में क्या है, घात दिख रहा है और कितना घात होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वो होगा द्विघात बहुपद। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल डालते हैं, 2x² + 5x, 6x² + 7x + 5x² + 3x। ये सब क्या है, ये सब है द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब है द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल। तो इसी में जो है ना द्विघात बहुपद का एक रूप दे दिया है, रूप। ठीक है, कि जितना भी द्विघात बहुपद होगा ना वो इस फॉर्म में होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ पर a जो है ना कोई कांस्टेंट नंबर होगा, मतलब अचर नंबर होगा, चर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ लिख रहे हैं 5x² + 6x + 7। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, ये इसका ओरिजिनल रूप हुआ यहाँ, क्योंकि ये इस फॉर्म में बिलोंग कर रहा है। a है यहाँ पर, a ये दिख रहा है ना, x² दिख रहा है, b दिख रहा है, b 6 है, और x यहाँ ये c 7 है। ठीक है, आपको बोलेगा भैया कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम पहले पढ़े थे 6x² का, ये द्विघात बहुपद नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन दिक्कत क्या है कि भैया ये सिर्फ ax² प्लस आप बताए थे ax² + bx + c का फॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ ax² का ही फॉर्म दिख रहा है। तो हमको अब करना क्या, bx + c आएगा कहाँ से। bx + c लाने के लिए हम यहाँ पर 0x लिख सकते हैं, बताइए, और यहाँ +0 लिख सकते हैं। आ गया ऐसा फॉर्म में, ax² + bx + c का फॉर्म में आ गया, हो गया द्विघात बहुपद। मेनली आपको बताया था हम पहले कि पावर देखना है, जिसका पावर 2 रहेगा वो हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये फॉर्म झूठ मूठ का बना दिया है। ठीक है, बना मतलब ऐसे झूठ मूठ का बना दिया, कोई काम वाम नहीं मिला तो बना दिया। ठीक है, आप इतना समझ लिए द्विघात बहुपद को एक बार फिर से बता दिए, क्योंकि द्विघात बहुपद पे ही सब चीज़ है, बहुत बड़ा चीज़ है द्विघात बहुपद। चैप्टर बना दिया है, इससे समझ में आ रहा है। बस यहाँ तो हम छोटा छोटा चीज समझ रहे हैं, अब वहाँ पर आपको चैप्टर ही है, समझते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका शून्यक है। ठीक है, शून्यक होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम वर्ड यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा वगैरह। ठीक है, ये सब को नहीं जानना है क्या है। ठीक है, ये सब कोई काम का भी नहीं आएगा, ये सब ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, उसी से लिया गया है ये सब शब्द। ठीक है, उतना नहीं जानना है इसके बारे में, इसका कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक। टॉपिक डालिएगा अपना कॉपी में, अगर नोट कर रहे हैं तो बहुपद का शून्यक कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, अब कोई बोलता है यहाँ पर शून्यक को मूल भी बोल देता है। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। अब शून्यक कहते किसको है, ठीक है, शून्यक उसको कहते हैं जो कि जैसे कि अभी एग्जाम्पल लेते हैं बहुपद। ठीक है, 6x² + 7x लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक बहुपद है। आप जैसे कि यहाँ पर वो वैल्यू x का जगह वो वैल्यू लीजिए जो कि इसको 0 कर दे। शून्यक मतलब शून्य कर दे इसको, ये बहुपद को शून्य कर दे, x का वो वैल्यू। अब जरा सोचिए तो क्या होगा x का वो वैल्यू, x का एक वैल्यू 0 आएगा, बताइए कैसे। 6 × 0 कुछ भी कीजिएगा ये 0 आ जाएगा, 7 × 0 कीजिएगा 0 आ जाएगा। हो सकता है इसका और भी कुछ सॉल्यूशन हो जाए, तो उतना मतलब जो इसका मतलब जो वैल्यू है इसका वो वैल्यू जो कि इसको 0 कर दे वही आ जाएगा इसका शून्यक। ठीक है, शून्यक बोलिए या फिर मूल बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, मूल बोलिए या फिर शून्यक बोलिए, बात एक ही है। जैसे कि आप यहाँ पर जरा सोचिए तो 6x के जगह यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर पहला वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है, और यहाँ 0 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और नहीं कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि 6x² + 7x लिखे यहाँ पर, यहाँ अगर 1 डालते हैं तो 6 आ जाएगा, 6 + 7 13 आ जाएगा यहाँ। लेकिन अगर -1 डालते हैं तब भी यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना आ गया -7, यहाँ -1 आ गया, तब भी नहीं हो रहा। ऐसा कर करके आपको चेक करते जाना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस कर करके आपको चेक करते जाना, जहाँ 0 आया ठीक है वही हो गया उसका इक्वेशन का सेटिस्फाइड। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जैसे कि ax² + bx + c का फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब हम बताते हैं बहुपद का शून्यक तो समझ में आ गया ना क्या बोलते हैं, जिसको मतलब जो बहुपद को का वैल्यू को शून्य कर दे उसको ही बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अल्फा बीटा गामा के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है,
बहुपद जैसे कोई बहुपद लिखते हैं 5x का प्लस 6x प्लस 7, ये मान लीजिए कि एक बहुपद लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा और गामा का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कि मूलों का योगफल या फिर शून्यकों का योगफल, बात एक ही है। मूल और शून्यक बात एक ही है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन मूलों का योगफल अगर लिखे यहाँ पर तो मूलों का योगफल में आ जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा अगर बोल रहे हैं ना, यहाँ पर कुछ बच्चा का कंफ्यूजन हो रहा होगा, भैया अल्फा क्या है बीटा क्या है, तो उसको पहले बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, अल्फा, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, अल्फा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब बीटा होता है, होता है गामा। गामा वाई बना तो इससे थोड़ा लंबा खींच देना पर चल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही कहते हैं गामा, ठीक है। बट ये तीनों होता है अल्फा बीटा गामा, थोड़ा सा तुम लोग के लिए नया वर्ड होगा, ठीक है, आगे जाके हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये द्विघात बहुपद है ना, यहाँ पर फिर हम अल्फा और बीटा का ही यूज करेंगे, ठीक है। त्रिघात बहुपद में गामा का यूज आएगा। बताते हैं क्यों, कारण होगा ना भैया क्यों। कारण ये है कि द्विघात बहुपद जो है ना उसका रूप होता है कुछ ऐसा, x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम तुमको बोले कि शून्यक उसको कहेंगे जो x का वैल्यू वो डालेंगे, x का वैल्यू जो भी होगा, ठीक है, वो x का वैल्यू जो कि इसको जीरो कर दे। x का वही वैल्यू जो जीरो होगा, मतलब शून्यक वही होगा जो कि ये पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा होगा इसका जीरो, ठीक है। शून्यक जो होगा इसका या तो अल्फा होगा या तो बीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर x दो ही जगह है, या तो यहाँ पर डालने से जीरो होगा या तो यहाँ पर डालने से कुछ जीरो होगा। तो यहाँ दो ही जगह यूज होगा, गामा का यहाँ पर कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। जितना x रहेगा, क्योंकि x के ही जगह जो वैल्यू डालेंगे तब भी तो जीरो होगा, क्योंकि जैसे कि 5x स्क्वायर है, यहाँ पर थोड़ी कुछ डाल सकते हैं, यही ना डालेंगे, x के ही जगह कुछ डाल सकते हैं, ठीक है। तो यही बात था और कुछ था नहीं। हाँ ठीक हो गया यहाँ पर यही, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ अल्फा और बीटा का यूज करेंगे। तो मूलों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। मूलों का योगफल में अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हम तुमको बताया कि मूल में अल्फा और एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर दो को वैल्यू हो सकता है। जितना जैसे कि हम कोई सा भी तुम द्विघात बहुपद ले लो उसका शून्य दो ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा -b/a। क्या है -b/a, हड़बड़ाओ नहीं, तुमको आराम से समझाएंगे। अब है मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा इसका हो जाएगा c/a, ठीक है। अब -b/a क्या है, c/a क्या, सब समझाते हैं, रुको जरा, ठीक है। आवाज आ आएगी, ठीक है। स्टार्ट है ना, स्टार्ट है, हाँ ठीक है। तो मूलों का गुणनफल में अब जैसे कि तुम बोल रहे हो को पूछेगा -b/a क्या है, c/a क्या है, वो हम समझाते हैं अभी। यहाँ जैसे कि फॉर्म होता है इसका x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये इसका फॉर्म होता है। अब जैसे कि यहाँ पर b है, ठीक है, यहाँ b/a दिख रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -b/a, ठीक है। और c/a यही c/a का बात कर रहा है, यहाँ पर कोई अलग चीज़ नहीं है, बस यही b/a है, यही c/a। आप जैसे कि क्वेश्चन करेंगे ना तुमको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, नीचे मिटाते हैं, कोई काम करने हैं, जो काम का होगा पीछे करके तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन लिखते हैं कि 5x, सिर्फ द्विघात बहुपद का ही बात हो रहा है, याद रखना। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, तो बताइए भैया इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी कि मूलों का योगफल बोलेगा या फिर अल्फा प्लस बीटा बोलेगा, बात एक ही है। ये अल्फा प्लस बीटा का तुमको फॉर्मूला पता है अभी, -b/a होता है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा a, ये है b, ये है c, ठीक है। तो माइनस अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाए, तो यहाँ क्या दिख रहा है तुमको, b/a दिख रहा है ना, तो b के जगह क्या है 6 है, 6/5 हो जाएगा, बस ऊपर माइनस लग जाएगा। बस यही सिंपल सा चीज़ है, तुमको हार्ड लग रहा होगा, बस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर लिखा रहेगा मूलों का गुणनफल या फिर अल्फा इंटू बीटा, बात एक ही है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला तुमको पता है, c/a नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता ही पूछता है, ठीक है। c/a होता है, c के जगह क्या दिख रहा है 7 दिख रहा है ना, a के जगह क्या दिख रहा है 5, 7/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगला चैप्टर में ये अगला क्या बोलते हैं पार्ट 4 होने वाला है ना अगला, उसमें एक्सरसाइज करवाएंगे। तो अभी तुमको हम 2-3 क्वेश्चन और करवा दी, जैसे कि हम बुक से निकाल रहे हैं क्वेश्चन।
अब जैसे तुमको बहुपद बताया, बहुपद जैसे कि है ना 5x का, याद रखना अभी सिर्फ हम द्विघात बहुपद का ही बात कर रहे हैं। 5x² + 6x + 7, ठीक है। तो यहाँ जो ये बहुपद दिख रहा है ना, यहाँ पर बस px लिखा रहेगा, ठीक है। अब px क्यों, बस ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या डालेंगे जो कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। बस वही क्वेश्चन पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तुमको, यदि px बराबर इतना 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 दिया हुआ है तो p2 का मान ज्ञात करें। यहाँ पर लिखा क्या है, px बराबर 5x² + 6x + 7, तो x का जगह 2 ले रहा है तो x का जगह 2 तुम पुट कर दो। x का जगह 2 रखने पर, यहाँ लिख देना तुम x बराबर 2 रखने पर, लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रोसेस का भी नंबर मिलता है। तो यहाँ पर अगर रखेगा 2 दूनी 4 तुमको करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर + 6 × 2 + 7, ठीक है। 5 हो गया, यहाँ पर 2 × 2 4 हो गया, + 6 दूनी 12 + 7, 5 चौके 20 + 12 + 7, 12 7 19 20 39 हो गया आंसर। बस यही है। इसी टाइप का तुमको हम क्वेश्चन और करवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मिटाने तो सर्टिफिकेट मिलेगा। देख रहे हो कैसा कैसा क्वेश्चन है। यही था क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ देता है शॉर्ट टाइप में, बस इतना आसान क्वेश्चन। और वो अल्फा प्लस बीटा वाला जो क्वेश्चन बताया ना, जैसे कि उस पर भी हम तुमको अभी 2-4 क्वेश्चन करवाते हो, ठीक है। जैसे कि हम तुमको अभी एग्जाम्पल लेते हैं, और 7x² + 6x + 7, इसका बताओ तुम अल्फा प्लस बीटा बताना, कमेंट में बताना, अल्फा इंटू बीटा बताना, ठीक है। अब जैसे हम इसी का क्वेश्चन यहाँ चेंज कर देंगे, 9x² लिख देंगे, यहाँ 6x, इसका अल्फा प्लस बीटा बताना, अल्फा इंटू बीटा बताना। एक क्वेश्चन और हम अपने सबसे ऐड कर रहे हैं, 8x² - 6x + 5, इसका अल्फा प्लस बीटा बताना और अल्फा इंटू बीटा बताना। याद से यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हम को दे रहे हैं, जैसे कि उसका कमेंट में तुम आंसर कर देना, जिसका समझ में नहीं आया वो हम फिर से समझा देंगे। -6x + 2, इसका भी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो तुमको कमेंट में बताना, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन तुम नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसका बाद में तुम लोग कर लेना, ताकि तुमको मुंह के आंसर आना चाहिए। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस तुमको 2 फॉर्मूला चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, एक है अल्फा प्लस बीटा माइनस b का a होता है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। b क्या है, a क्या है, c क्या है, तुम बता चुके हैं, ठीक है। बस यही दोनों फॉर्मूला याद रखना है, तुमको क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ याद रखना, बस यहाँ माइनस लगा हुआ, जो कि यही क्वेश्चन को बहुत सारा गलत करवाता है। कि जानने तुमको फंसाएगा बस यही क्वेश्चन का, अल्फा प्लस बीटा पर, अल्फा इंटू बीटा पर बहुत कम सवाल रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे तुमको हम देते हैं, और क्वेश्चन जैसे तुमको दे रहे हैं कि मान लो कि तुमको px तुमको यहाँ पर दिया गया है 2p³ + 6p², ठीक है। यहाँ पर बस ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम तुमको बताए थे कि सिर्फ द्विघात बहुपद का बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करते हैं, ठीक है। 7, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7p - 6, ठीक है। यहाँ -3p² बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा कि इसको सत्यापित करिए p बराबर 1 पे, यहाँ पर FP है, तो क्या करना है, p की जगह 1 रख दो, यहाँ जहाँ जहाँ p है ना वहाँ 1 रख दो। 2 × 1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर तो 7 × 1, आगे कैलकुलेशन तुम कर लेना, बस इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब जैसे इसी टाइप में क्वेश्चन तुमको ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, आप बताते कैसा, जैसे fx दे देगा तुमको, fx कुछ नहीं है, बस ऐसे तो झूठ मूठ का दे दिया बच्चा को फंसाने के लिए, 5x² + 6x + 7, और इसका बता देगा। ऑप्शन नंबर ए दे देगा तुमको 2, fx बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी दे देगा fx बराबर 0, ऑप्शन सी नंबर दे देगा fx बराबर 3, और ऑप्शन डी दे देगा तुमको fx बराबर 5, ठीक है। बताइए कि कौन सा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी तुम ले लो, नॉन ऑफ दिस, NOT मतलब नॉन ऑफ दिस होता है, ठीक है। तो तुम बताना, क्वेश्चन लिखा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा इस समीकरण इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तुम क्या करोगे, पहले 2 यहाँ रख के देखना, अगर 0 हो गया तो ये शून्यक है, नहीं हुआ 2 तो शून्यक नहीं है, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तुम करना चेक, ठीक है, खुद से करना, हम बता रहे हैं बस। 0 पुट करके देखना, नहीं हुआ तो नहीं है शून्यक, 3 पुट करके देखना,
नहीं हुआ तो नहीं है, अगर हो गया तो वही आंसर हो गया, ठीक है। और नहीं हुआ तो लास्ट में NOT ये नन ऑफ दिस, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है तुमको, हम इस टाइप का भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में पार्ट यानी कि कौन सा आएगा, पार्ट 4। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस थैंक यू।